Assalamu alaikum everyone. My name is Zaheeb and I am a student of Globe Academy in class 9. Today Sajdat gave me a chance to present myself on board. So I am presenting Biodiversity chapter number 3 of Biology class 9. बायोडिवर्सिटी को हम बहुत से तरीक़ों में इसकी इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो जिसका पहला पॉइंट है वो है इट प्रोवाइड अस फूड। बायोडिवर्सिटी हमें खाना देता है। अब वो हमें खाना किस तरह देता है, जैसे कि बायोडिवर्सिटी का नाम ही हमें बताता है वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो हम डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को खाते हैं, जैसे ईद वगैरह आती है बड़े जानवर खाते हैं, वरना आम तौर पर हम गोश्त खाते हैं। इस तरीके से बायोडिवर्सिटी हमें खाना देता है। और उसके बाद नंबर 2 है पॉइंट इट प्रोवाइड अस वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स। अब वो हमें ड्रग्स किस तरह देता है, दवाइयाँ वगैरह, जैसे कि दवाइयाँ वगैरह प्लांट से ही बनती हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट से दवाइयाँ बनती हैं। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, एक मेडिसिन थी क्वीना क्वीना, वो भी एक प्लांट से ही तो आई थी ना, बार्क ऑफ ट्री, उससे आई थी। तो इस तरह बायोडिवर्सिटी हमें ड्रग्स भी देती है। और पॉइंट नंबर 3 है इट प्रोवाइड अस इंडस्ट्रियल मटीरियल। अब हमें इंडस्ट्रियल मटीरियल ये कैसे देता है, जैसे कि एक ऑयल है, वो एक इंडस्ट्रियल मटीरियल है। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एक प्लांट, मस्टर्ड प्लांट, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। उससे हम बनाते हैं ऑयल, जो कि एक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं ऑयल को और मैन्युफैक्चर करके बेचती हैं। इसी तरह से वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। बायोडिवर्सिटी का एक रोल है। और चौथा रोल है बायोडिवर्सिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग इकोसिस्टम। जब एक इकोसिस्टम के अंदर मुख्तलिफ जानवर होंगे तो वो एक इकोसिस्टम बनाएगा। इकोसिस्टम तब बनता है जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ना एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन है, वो फलों के ऊपर इंडिपेंडेंट है, और जो फल हैं वो न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट हैं। और जैसे कि हैन है, वो दूसरे खुराक पर डिपेंडेंट है और हम उस पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए ये मेंटेन करता है इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखता है। और जो 5वां पॉइंट है इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग केमिस्ट्री। इसका क्या मतलब, अब रेगुलेटिंग केमिस्ट्री करता है, हमारी रेगुलेट कैसे करता है एटमॉस्फेयर को। जैसे इवेपोरेशन होती है, प्लांट्स हैं वो भी बायोडिवर्सिटी का हिस्सा ही है, क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होते हैं। तो जब इवेपोरेशन होती है, जब हम गर्मियों के अंदर दरख्तों के नीचे खड़े होते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि प्लांट इवेपोरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसमें वो वाटर वेपर्स को ना हवा में रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारा माहौल ना ठंडा हो जाता है। इस तरह से बायोडिवर्सिटी जो है वो हमारे माहौल को भी ठंडा रखती है। इसके बाद छठा पॉइंट है रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। इसका क्या है मतलब कि न्यूट्रिएंट्स को हमारी सॉइल में क्या नाम है, ये रिसाइकल करती है, मतलब उनकी अमाउंट को एक बैलेंस रखती है, ना वो ज़्यादा होने देती है ना कम। जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें बैलेंस अमाउंट में रखते हैं, ना उन्हें वो ज़्यादा होने देते हैं ना उन्हें वो कम होने देते हैं। अगर वो ज़्यादा हो जाएँ तब भी गड़बड़ हो जाती है, अगर वो कम भी हो जाएँ तब भी गड़बड़ होती है। इसलिए ये प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एक बैलेंस अमाउंट में रखते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और उन्हें बैलेंस अमाउंट में रखते हैं। तो बस उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद हो। यही था आज का लेक्चर, एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। इट प्रोवाइड अस फूड, इट प्रोवाइड अस वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स, बायोडिवर्सिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इट प्रोवाइड अस इंडस्ट्रियल मटीरियल, इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग केमिस्ट्री, और छठा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है रिसाइकल न्यूट्रिएंट इन सॉइल। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो एक पैराग्राफ फॉर्म में है, मैंने आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बता दी, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा सारा काम। बस यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।